प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज के डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम है। और हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु को हम धन्यवाद दें इस बात के लिए कि प्रभु ने इस घड़ी इस समय में हम सबको चुना कि हम एक बार फिर से एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर समय इस अवसर के लिए खुदावंद के प्रभु जी आपने एक बार फिर से हम सभी भाई बहनों को एक साथ एकत्रित किया ताकि पिता परमेश्वर हम सभी मिलकर खुदावंद आपके नाम की आराधना कर सके, आपके वचन को हम सीख सकें। प्रभु जी आज जबकि हम हमसे बात करने जाते हैं खुदावंद, हम आपकी आवाज को सुन सके, अपने आत्मिक कानों को खोल सके। हम कानों को लाए तो हैं लेकिन पिता परमेश्वर हम सुनकर भी उस पर नहीं चल पाते। खुदावंद यीशु राजा अपनी इस कमी को, अपने इस कमी को जिसके द्वारा पिता परमेश्वर आपके वचन को हम सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, पिता परमेश्वर आपसे सामर्थ्य मांगते हैं और प्रभु जी आपसे बुद्धि मांगते हैं खुदावंद कि आपके वचन को, आपकी बातों को हम सीख सके। पिता आज की इस रात्रि में खुदावंद हम सभी भाई बहन अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, हम सभी के देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे। और खुदावंद जब हम आपके शब्द को सुने पिता परमेश्वर उसको समझकर उस पर चलने वाले बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का हम वेलकम करते हैं और मैं क्षमा चाहती हूँ आज के इस समय के लिए कि आज हमें कहीं जाना था जिसकी वजह से हम लेट हो गए और समय पर डेली डिवोशन नहीं शुरू हो पाया। लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें ये समय दिया है कि हम किसी भी समय किसी भी घड़ी एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु से मिलने के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं है, ये समय सिर्फ हम सब के लिए निश्चित किया है ताकि हम सब इस समय पर आकर प्रभु के साथ जुड़ सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम सब तो सो जाते हैं लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं सोता। किसी भी समय 24/7 हम प्रभु से मिल सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट कि उसके पास कोई समय नहीं है, उसे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। हम जब कभी भी किसी भी समय किसी भी घड़ी प्रभु के पास आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन में जाने से पहले हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे और एक अपनी इस प्रार्थना रूपी गीत को गाकर हम प्रभु की आराधना करें। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। तो आइए हम प्रभु की आवाज को सुने कि आज प्रभु हमसे क्या बात करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रोहिणी नायडू, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर काजल और भाई राजा, भाई मानक, आप सभी का आज के डेली डिवोशन में स्वागत है। और
मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी के जीवन के लिए कि आप हम किसी भी समय परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो आप सब भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रेणुका साइलस, प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। और जैसे कि मानक भाई आप लिख रहे हैं कि प्रभु यीशु कहता है हर काम को समय पर करना चाहिए। जी, परमेश्वर ने कहाँ लिखा ये जरूर बताइएगा, बाइबल में कहाँ लिखा है, क्योंकि प्रभु के पास आने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है। डॉक्टर जरूर अपॉइंटमेंट दे देते हैं, लेकिन प्रभु हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं देता। प्रभु के पास जाने के लिए 24 घंटे हैं हमारे पास, किसी भी समय आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें बस प्रभु के वचन को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वचन बताता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब गसमनी बाग में अपने उस क्रूसिफिकेशन से पहले परमेश्वर के पास अपने प्रार्थना के लिए जाता तो अपने साथ 3 चेलों को, पतरस, याकूब, यूहन्ना को साथ लेकर जाता है और क्या कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके आते हैं, उन्होंने क्या पाया? उन्होंने अपने चेलों को सोते हुए पाया और क्या कहा कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सकते थे? और मेरे प्रियो, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ और प्रभु का वचन आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर के आने का कोई समय नहीं है। परमेश्वर हमारी नींद के अनुसार नहीं आएगा। परमेश्वर हमारी टाइम टेबल के अनुसार नहीं आएगा कि हम जब चाहे प्रभु आ जाए। नहीं मेरे प्रियो, जब प्रभु हमें लेने आएगा तो कोई भी समय निश्चित नहीं है। हो सकता है हम प्रभु को अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसे अपने घर में इनवाइट करते हो। हम प्रभु को टाइम टेबल देते हैं, हम प्रभु को टाइम टेबल दे देते हैं कि प्रभु हम 10 बजे आएंगे, अगर आप आ सकते हैं तो आइए, नहीं तो हम तो सो जाएंगे, हमें तो सोना है, हमें तो ड्यूटी पे जाना है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है। जिस प्रकार से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, 24 घंटे हमारे लिए जागता है, ना तो वो सोता है ना ऊँघता है। लेकिन हमें अपने सारे सामाजिक काम, पारिवारिक काम हम सर्वोपरि रखते हैं। लेकिन मैं अपने आप को आपके सामने, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम बहुत से काम जो हम समाज से जुड़े हैं, अपनी नौकरी से जुड़े हैं और साथ साथ प्रभु की सेवा में हम लगे रहते हैं और प्रभु की सेवा को हम हमेशा प्रथम स्थान पर रखते हैं। लेकिन यदि हम समाज से हटकर प्रभु के वचन में ही घर में ही बैठकर लगे रहे तो हम किस प्रकार से बाहर जाकर समाज में लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि प्रभु के सामने कोई समय नहीं, ये समय निश्चित किया है हमने अपने आप को, अपने सभी भाई बहनों को मध्य नजर रखते हुए, ताकि इस समय पर हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और हमेशा हम जब भी आपको कहते हैं कि हम आज लेट हो गए तो कोई ना कोई कारण रहता है जिस वजह से हम लेट हो जाते हैं ना। तो हम इस बात पर कभी भी इस बात को ना रखें कि हम आज लेट हो गए तो हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर तो हमें चाहता है कि हम हर समय उसकी उपस्थिति में बने रहे। जब हम रात को सोते हैं, हम रात को उठते हैं, यदि आप पवित्र आत्मा की आवाज सुने तो पवित्र आत्मा हमेशा आपको कहता है प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, वचन पढ़। लेकिन हम अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाने पाते, क्योंकि वचन जैसा कि हम सीखते हैं कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। और सबसे पहले हमें अपने आप के जीवन में ये चेक करना है कि क्या सच में हम विश्वास करते हैं। यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता? हमारी प्रार्थनाएं आज भी अधूरी क्यों है? क्या वजह है? वजह कोई और नहीं मेरे प्रियो, हम स्वयं हैं। हम हर बात में अपने विरोधी का नाम ले लेते हैं कि अरे दुष्ट ने तो ऐसा कर दिया, अरे शैतान तो हमारे रास्ते में बाधा डाल देता है, शैतान ऐसा करता है। हम हर कामों को शैतान पर हम डाल देते हैं। नहीं मेरे प्रियो,
इसमें शैतान का कोई रोल नहीं है, इसमें तो हम सबका रोल है। जब हम परमेश्वर के नजदीकी में नहीं जा पाते, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय नहीं दे पाते, इसका कारण हम स्वयं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने पारिवारिक कामों को, अपने संसारिक कामों को हमने पहले रखा है, पहला स्थान दिया हुआ है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार समय को बांधते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि बाइबल कहते हैं कि उद्धार पाया व्यक्ति विश्वास से जीता है, उसे कौन मारेगा। जब हम विश्वास से जीवित रहते हैं तो हमें कौन मार सकता है। हमारे उस निर्णय को, जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, कौन हमारा विरोधी हो सकता है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कोई भी विरोधी नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के उस वचन को पुराने नियम से देखते हैं कि जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए बिल्कुल तैयार था, जो कि अपने भाइयों में से सबसे छोटा था, जबकि उसका सेना में कोई रोल नहीं था। और उसके भाई को देखिए, उस राजा को देखिए, जो गोलियत के सामने जाने से डर रहे थे। लेकिन दाऊद, वो बिल्कुल उस छोटा बालक, वो गोलियत के सामने जाने से नहीं डर रहा था, क्योंकि उसने क्या कहा था, जब वो जाता है क्या कहता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया। हम अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए बहुत से सॉल्यूशंस निकालते हैं, बहुत से हल निकालते हैं कि हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, हम ऐसा कर लेंगे। हम सिर्फ अपने सॉल्यूशंस को खुद ढूंढते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा सबसे सॉल्यूशंस को सॉल्व करने वाले, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। उन दाऊद के उस बड़े भाई ने, उस राजा ने, सेना के और लोगों ने गोलियत को मारने के लिए वो डरने लगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने गोलियत की लंबाई चौड़ाई को देख लिया था कि हम इससे लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद किस पर विश्वास करता है? सेनाओं के यहोवा पर, क्योंकि वो जानता था कि सेनाओं का यहोवा उस गोलियत से बहुत बड़ा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार का विश्वास मेरे व आपके जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में कोई निराशा आ जाती है, कोई ना कोई विचार को लेकर, विचार भी दुष्ट नहीं डालता मेरे प्रियो, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग है, हम ओवर थिंकर हैं। हम छोटी सी बात को सोच कर इतना बड़ा कर देते हैं कि खुद ही अपने आप को हम प्रॉब्लम में ले आते हैं। प्रेज द लॉर्ड मृणाल भाई, प्रभु आपको आशीष दे। और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि परमेश्वर उन सारी प्रॉब्लम से बहुत ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर के एक शब्द के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना सिर्फ शब्द मात्र के द्वारा कह दी, उसने कहा और वो हो गया। तो हम कैसे अपने विश्वास को देख सकते हैं? हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं। हम किस प्रकार का विश्वास करते हैं? क्यों हम प्रार्थना करके, जब हम कहते हैं विश्वास से प्रार्थना को मांग लेते हैं और बाद में बोलते हैं आमीन, आमीन कह देते हैं, आमीन के बाद भी कुछ समय के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, जब फिर से वो सवालात हमारे सामने आते हैं, हमारा विश्वास फिर क्यों डगमगा जाता है? कैसा विश्वास है हमारा? क्योंकि परमेश्वर का क्या वचन हमें बता रहा है कि धर्मी विश्वास से जीता है। हालेलुया। और जब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये वचन सभी के लिए है मेरे प्रियो। हम ये ना सोचे कि हमने तो मसीह परिवार में जन्म ले लिया, हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जो हम बॉर्न क्रिश्चियन हम लोग हैं, जो हमने क्रिश्चियन परिवार में ही जन्म लिया है, हम शायद ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा एक अथॉरिटी है कि हम ही सिर्फ स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि हमारे वो भाई बहन जो अन्य विश्वास से आए हैं, उनका विश्वास हमसे बढ़कर है। क्यों? क्या वजह है? क्योंकि वो अंधकार से ज्योति में आए हैं,
उन्हें मालूम है कि अंधकार का ज्योति से कोई मेल नहीं, न ज्योति का अंधकार से कोई मेल है। लेकिन हम लोगों ने जो ज्योति में ही अपनी आंखों को खोला, तो भी हम उस ज्योति को नहीं पहचान पा रहे, तो भी हमारा विश्वास ज्योति पर नहीं है, तो भी उस ज्योति में जो जब परमेश्वर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, तो हम अंधकार में क्यों चलते हैं? कारण यही कि हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए संसार में चले जाते हैं, संसार में चले जाते हैं अपने उन अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, यहां तक कि हम अंधकार में चले जाते हैं। हमें अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं, अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं। शरीर जो मांगता है हम उसे पूरा करने के लिए सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शरीर की अभिलाषाएं ही हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम उन सभी कामों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो परमेश्वर के विरोध में है। हम शायद उस समय ये सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, हम ऐसा कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धर्मी जन सिर्फ विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने समाज में, अपने आसपास बहुत सी चीजों को हम देखते हैं, अपने भाई बहनों के जीवनों में देखते हैं कि हमारे भाई बहन जो मसीह परिवार में मसीह कहलाते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन आज अंधकार में चल रहा है। क्या हम अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हमें उन भाई बहनों के जीवन के लिए क्या कभी दुख होता है कि हम उन्हें भी प्रार्थना करके परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आए? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सिर्फ विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेंगे। जीवित रहने का मतलब ये नहीं कि हम शारीरिक रूप से जिए। प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ शारीरिक रूप से हम जीवित रहने की बात नहीं करता, क्योंकि शरीर में जीवित रहने का मतलब ये नहीं है कि अगर हम शरीर में तो हम सभी मरेंगे, है ना। शारीरिक रूप तो हम सब मरेंगे, क्योंकि हमने जो जीवन लिया है, जो परमेश्वर ने शरीर में हमें जीवन दिया है, वो एक ना एक दिन इस मिट्टी में मिल जाएगा। वचन बताता है 70 या 80 वर्ष तक। यहाँ पर जीने का मतलब है आत्मिक रूप से जीना, आत्मिक रूप से जीना मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सिर्फ विश्वास से ही जीवित रहेंगे। विश्वास किस पर? अपनी बात पर नहीं, लोगों की बातों पर नहीं, हमें सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करके ही जीवित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। उसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना होती है। हालेलुया। हम सिर्फ अपने विश्वास के द्वारा ही जीवित रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम वचन पढ़ते हैं, क्या हम विश्वास से पढ़ते हैं? वचन को पढ़ने से पहले मेरे प्रियो उसे प्रार्थना करके जरूर पढ़ें कि परमेश्वर, आपके वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूं या पढ़ने जा रही हूं, परमेश्वर अपनी बुद्धि से हमें परिपूर्ण कीजिएगा, ताकि जब मैं वचन पढ़ूं बड़े विश्वास के साथ पढ़ूं कि हाँ, ये परमेश्वर का वचन जो मैं पढ़ रहा हूं, जो लिखा गया है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, वो हम विश्वास के साथ पढ़ें कि वो जो लिखा है वो होगा, जो लिखा है वो हो चुका है। हालेलुया। और जो लिखा है वो होने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास कोई बहुत बड़ा विश्वास की बात नहीं हो रही यहाँ पर। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? राई के दाने की बराबर विश्वास। राई का दाना हम जानते हैं ना, कितना दाना छोटा सा होता है, उतने ही विश्वास काफी है अपने बड़े परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए। बस छोटा सा विश्वास, उसी विश्वास में जब हम बने रहेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब हम विश्वास के बहुत सारे उदाहरण हम परमेश्वर के कलाम में देखते हैं। अब्राहम ने विश्वास किया, उसे संतान मिली। परमेश्वर के उस बात पर हन्ना ने विश्वास किया, संतान मिली। मरियम को जो बात कही गई, जो कि वो कुंवारी थी, उसने परमेश्वर जिसके वचन को क्या किया? स्वीकार किया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं,
सुनते हैं, जब विश्वास से सुनते हैं और पढ़ते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उसी के अनुसार हमारे जीवन में वो सारी चीजें हो जाती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा परमेश्वर कैसा है? विश्वासी परमेश्वर है, प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। तो हम अपने इस परमेश्वर की बातों को हम क्यों विश्वास नहीं करते? हम इंसानों की बातों पर बहुत जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। यदि एक मनुष्य हमें ये बताए कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य का कहा हुआ परमेश्वर के कहे हुए के समान नहीं। वो अपनी बातों से हट सकता है, लेकिन हमारे पिता परमेश्वर, हमारा प्रेमी पिता जो हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो, जो दया से भरा है, जो कृपालु है, जो अनुग्रहकारी है, जो विलंब से क्रोध करता है, हमें बार बार हमें अपने प्रेम में आकर हमें बुलाता है। हम इतनी गलतियां भी करते हैं, इतनी गलतियां करते हैं कि हम उसको गिन भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो हमें प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम उड़ाऊ पुत्र के जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसे जब अपने घर वापस आया, पिता ने किस प्रकार से उसे गले लगा लिया। इतने गंदे कपड़े होने के बावजूद भी, इतनी उसके अंदर से स्मेल आने के बाद भी पिता अपने बेटे को देखकर आनंदित हो गया, खुश हो गया और दौड़ कर जाता है और अपने बेटे को गले लगा लेता है। यही इसी प्रकार से यदि अगर हम आज हमारे द्वारा गलतियां हो जाती हैं, हमसे पाप हो जाता है, तो मेरे प्रियो हम परमेश्वर से दूर ना जाएं, क्योंकि हमारे पापों की माफी सिर्फ उसी के पास है। किसी भी व्यक्ति के पास नहीं, किसी मनुष्य के पास नहीं। किसी के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम को लेकर ना उसे बताएं, अपने पापों के विषय में ना बताएं। हम बताएं किसे? सिर्फ अपने पिता परमेश्वर को, जो हमारी हर गलतियों को माफ करता है, जो हमारे पापों को अपने गुनाह अपने लहू के द्वारा धो देता है। वचन बताता है कि उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्या हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। हम सिर्फ अपने पिता परमेश्वर के पास जाए कि हे पिता परमेश्वर, हमारी हर गलतियों को माफ करें। हम चाहते हैं कि इस गलती को हम फिर से न दोहराएं, लेकिन बार बार हमसे गलतियां हो जाती हैं। परमेश्वर हमारी गलतियों को आप माफ करें, सामर्थ्य दें। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हमें इसीलिए मिला है ताकि उसकी सहायता से हम अपनी हर गलतियों से, अपनी हर अभिलाषाओं से हम आजाद हो सके। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या कहता है यूहन्ना 8:32 में? जो सत्य को जानेगा वो सत्य उसे क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा। स्वतंत्र किसके द्वारा करेगा? सत्य क्या है? सत्य है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम विश्वास करते हैं क्या प्रभु यीशु मसीह सत्य है? हालेलुया। यदि हम विश्वास करते हैं कि सत्य प्रभु यीशु मसीह है, तो वो ही है जो हमारे हर बंधनों से, हमें हर प्रकार के बुरे विचारों से, हमारे पापों से, हमारी गलतियों से, हमारे बुरे स्वभाव से हमें वो स्वतंत्र कर देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर राजा इस समय के लिए कि आपने हमें इस सुंदर वचन के द्वारा खुदावंद ईश्वर राजा एक बार फिर से हमें प्रेरित किया कि खुदावंद हम आपके विश्वास में बने रहें। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, जो भी परिस्थितियां यदि हमारे जीवन में आती है, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसी कल्पनाएं खुदावंद हमें आपके विरोध में खड़ा करती है, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हम उन सभी का आपके नाम लेकर, प्रभु यीशु मसीह आपका नाम लेकर उनका खंडन करते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी हमें भरमाने वाली चीजें, कोई भी रोकने वाली वस्तु खुदावंद जो आपके मार्ग में आती है खुदावंद यीशु मसीह हमारी अभिलाषाओं के कारण, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से खंडित करते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं विशेष तौर से अपने तमाम भाई बहनों के लिए जो इस समय खुदावंद आपके वचन को सुनने के लिए आए हैं। पिता प्रभु जी आपने हम सबसे बातें की पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि खुदावंद यीशु राजा हम सिर्फ विश्वास के द्वारा ही हम जीवित रह सकते हैं। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं,
हम मनुष्य खुदावंद शारीरिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन पिता हम आपसे विनती करते हैं आपकी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी हम अपने विश्वास में दिन प्रतिदिन मजबूती से बढ़ते चले जाएं। कोई भी ऐसी परिस्थितियां, कोई भी ऐसी रुकावटें प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को कमजोर न करने पाए। हमें बल बुद्धि ज्ञान दीजिएगा, पवित्र आत्मा में सहायता कीजिएगा, ताकि अपने इस विश्वास में हम अटल रहे, मजबूत रहे। विशेष तौर से प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर सिस्टर रेणुका साइलस के लिए, जबकि पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी अपने ट्रेन के सफर में खुदावंद यीशु राजा अपनी ड्यूटीज के लिए जाती हैं। पिता परमेश्वर उनके सफर को मुबारक करिएगा पिता परमेश्वर, जबकि आपने बेटी को पिछले समय में बहुत संभाला पिता। आपके सुंदर वचन के को शेयर करके खुदावंद यीशु राजा वो हमारे मनोबल को बढ़ाती हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाती है। खुदावंद आप उनके जीवन को बहुत तायस से अपने बच्चों के लिए प्रभु जी इस्तेमाल करिएगा, ताकि उनके द्वारा दिया गया वचन जो पिता परमेश्वर आप उन्हें देते पिता, उस वचन के द्वारा प्रभु जी हम अपने आप को आपके नजदीकी में दिन प्रतिदिन बढ़ा सके पिता। विशेष तौर से प्रभु जी अपने स्वभाव को खुदावंद हम प्रभु यीशु मसीह आपके स्वभाव में बनाना चाहते हैं। आप हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें प्रभु जी। हम सभी के लिए आपने आज ये बात सिखाई पिता परमेश्वर कि हमें जागते रहना, प्रार्थना करते रहना पिता, क्योंकि प्रभु जी हम कोई नहीं जानता कि आपका आने का समय क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को हर समय आपके लिए तैयार कर सके। आज की रात्रि पिता परमेश्वर आप हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावन हम अपने जीवन के द्वारा खुदावन आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि शाम 6 बजे सिस्टर अंबिका और रात्रि 9 बजे पास्टर विनय अल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से हैं परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में शेयर करेंगे। आप सभी को परमेश्वर बहुत आय से आशीष दे। और जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु के वचन को आज आप लोगों ने सुना है, और जैसा कि हर बात हमारे विश्वास पर डिपेंड करती है कि हम प्रभु पर कितना विश्वास करते हैं। मुख से तो हम बहुत सी बातों को बोलते हैं, कहते हैं ना डींग मारते हैं हम लोग, लेकिन जब परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तब हम किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। आज हम सभी को अपने अपने जीवन में झांकने की जरूरत है, अपने जीवन को चेक करने की जरूरत है, क्योंकि हम सभी को अपना अपना स्वभाव अच्छी तरह मालूम है। हम दूसरे के स्वभाव को चेक ना करें, सिर्फ अपने जीवन को देखें और अपने जीवन को प्रभु के योग्य बना सकें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।